अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हो सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सो या वंस अगेन वेलकम ऑन माई चैनल। यहाँ पे आप लोगों ने टॉपिक से देखा है कि जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ एक और जो वो इंसुलिन से रिलेटेड जो रेजिस्टेंस हो जाती है, उससे रिलेटेड जो बेली फैट हमारा क्यों हो जाता है, उसकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी हो सकता है जो कि हमें नहीं पता होता। ठीक है, हमारे नॉलेज में ये चीज़ नहीं होती है। हम लोग लाइक कहते हैं कि शायद ये हमारा मोटापा है। अच्छा, मोटापा भी कई तरह का होता है, कुछ पे वाकई फैट होता है, कुछ में हवा भरी होती है। ठीक है, और कुछ को जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, बट वो पता नहीं होता है। और मैं उनमें से एक थी कि मुझे नहीं था पता कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मेरा बेली फैट है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको कल वीडियो में बताया कि जैसा कि बेसिक रीजंस मैंने आप लोगों को मोटी मोटी बताई थी कि बेसिक रीजन जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताए वो क्या थी। आप लोगों के साथ मैंने सारी डिटेल्स शेयर की थी। अगेन उनको थोड़ा यहाँ अगेन मैं आप लोगों के साथ मोटी मोटी वो सारी बातें शेयर कर लेती हूँ ताकि वो रिकॉल हो जाए माइंड में कि वो क्या रीजंस थी जो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बन सकती हैं। आपका पुअर स्लीप सर्कल, आपका स्ट्रेस लेवल जो पीक पे गया होता है माशाल्लाह से, आपका जो है वो फूड, ठीक है, आपका खाने पीने का जो है वो कोई सीधा तरीकाकार नहीं होता, बेतुकी चीज़ें चल रही होती हैं, लाइफस्टाइल पुअर। इसके अलावा आपकी जो है वो नो एक्सरसाइज, नो वॉक, बॉडी मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से ये रीज़न बनता है। इसके अलावा आप कार्ब्स का काफ़ी इंटेक कर रहे होते हैं, फाइबर का इंटेक नहीं करते, प्रोटीन का प्रॉपर इंटेक नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। हमारा जो पेट है वो गेंद की तरह, देग की तरह बढ़ के जो है वो आगे की तरफ आ जाता है। इसके अलावा स्लीप सर्कल आपका पुअर होता है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं यार, ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह बनती हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, पर जो नॉर्मली देखा जाए वो यही रीजंस होती हैं। अगेन मैंने आपको बताया था कि मुझे नहीं था पता कि मुझे इंसुलिन है। मैंने अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट वगैरह किया, शी टोल्ड मी कि आपको ये इशू है। देन खैर मेरी चीज़ें सीधी करने में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की। ऑब्वियसली मेरे डॉक्टर थी, उन्होंने मुझे एज ए पेशेंट ही ट्रीट किया, और सारी चीज़ें जो है वो मेरा लाइफस्टाइल से लेकर, मेरा स्लीप सर्कल से लेकर, मेरे हार्मोनल इश्यूज से लेकर A to Z उन्होंने मुझे गाइड किया रिलेटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, उन्होंने जो मेरी चीज़ें चेंज करवाई थी, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करती हूँ कि मेरे इस चैनल पे जितनी भी इस तरह की वीडियोस आती हैं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती हैं, आया कि वो स्किन से रिलेटेड है, वेट से रिलेटेड है, आपके हेयर से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें पहले मैंने खुद की होती हैं। ये कोई मैं खाली बात यहाँ पे आके नहीं करी। काफ़ी लोग कहते हैं जी हमने पहले खुद की, ये कि नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बेसिकली ऑब्वियसली मैं आपके साथ हमेशा, मेरा जो बेसिक मकसद है आप लोगों के साथ मैं सिंसियर रहूं, ऑनेस्ट रिव्यूज आप लोगों के साथ आके शेयर करूं। कोई वो फेकिंग, कोई व्यूज की खातिर, पहले माड़े माड़े व्यूज आ रहे हैं आपकी बहन के तो मेरा वो कंसर्न नहीं है कि या मेरे अंदर वो ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं गलत चीज़ इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं। ऑब्वियसली अगर मैं ऑन द कैमरा जो है वो फेस लेकर आ रही हूँ तो सारे मैं एक मेरे अंदर पर्सनली भी है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोलना, सच्ची बात है आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो मैं कोई आप लोगों के साथ वो फेकिंग नहीं करी। हमेशा जो चीज़ें मैंने शेयर की मेरी बहन भाइयों अच्छी की हैं और लाइक एक्सपीरियंस करके आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। सो यार आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सारी डिटेल जो डॉक्टर ने मुझे कही है कि ये चीज़ें करो तो तुम्हारे इंसुलिन रेजिस्टेंस में तुम्हें बहुत ही हेल्प आउट करेगा। एंड लिटरली ऑब्वियसली उसने मुझे किया, उस सारी चीज़ों ने हेल्प आउट। चलिए भी स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर करती हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं जो करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में आ सकती है। जी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप जी आ जाता है स्लीप। मैं कहती हूँ कि अगर आपकी नींद पूरी है ना, आपके घर का माहौल भी ठीक है, आपके अपने यहाँ का माहौल ठीक है, आपके अपनी बॉडी का माहौल ठीक है, आप बिल्कुल आपकी स्किन ग्लो करती है, हर चीज़। मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने नींद में एक शिफा रखी है। नींद से बढ़ के तोहफा अगर किसी की नींद डिस्टर्ब है ना, तो मैं कहती हूँ इंसान के बच्चे बन जाओ, स्ट्रेस से अपने आप को निकालो। नींद में जो है नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइम पे सोया, टाइम पे जागा, हमने अपनी जो है वो ऑब्वियसली स्लीप सर्कल डिस्टर्ब कर दिया है, अपनी टाइम्स को जो है वो हमने ख़राब कर दिया है, मोबाइलों पे लगे रहते हैं, साथ स्नैकिंग कर रहे होते हैं, मूवीज़ चल रही होती हैं, सारा कुछ हो रहा होता है, फिर हमारा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब तो होना ही होता है ना। अच्छा, अपना स्लीप सर्कल आपने सबसे ज़्यादा बेहतर स्लीप सर्कल सबसे ज़्यादा बेहतर करना है, टाइम पे सोना है, अपने 8 to 9 आवर्स या 7 to 8 आवर्स कंप्लीट लाजमी करने हैं। स्लीप
सर्कल कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आया कि आप 7 से 8 घंटे सोएं, 8 से 9 घंटे सोएं, टाइमली सोएं। कहते हैं कि ये जो अल्लाह पाक ने ना हर चीज़ में शिफा रखी होती है। जो टाइम है ना तकरीबन यार 10 से 10:30 से 11 के दरमियान, इस टाइम सो जाना चाहिए। अल्लाह पाक का सिस्टम मैं कहती हूँ हो जो इंसान सीधे बन जाओ सारे, कहते हैं कि सो जाना चाहिए क्योंकि उस टाइम कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और कुछ ने फंक्शन करना होता है। आपको पता है कुछ हार्मोन्स होते हैं जो आपके जब आप सोते हो रात को तो आपकी बॉडी में फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात ये इम्पोर्टेंट आ जाती है कि आपने अपनी स्लीप सर्कल को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना ही करना है, भले ही जो कुछ मर्जी हो। अपने हार्मोन्स को अच्छे से ट्रीट करो ताकि तुम्हारे हार्मोन्स तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर पाए, यानी कि अपने हार्मोन्स को आप लोग खुद सपोर्ट करें ताकि आपको वो अच्छे से सपोर्ट कर पाए। अब इस बात का क्या मतलब सपोर्ट करने से, मेरा बहन भाई मकसद ये मतलब ये कि अपना स्लीप सर्कल पूरा करें, अपनी डाइट कंप्लीट अच्छी लें, लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी बॉडी मूवमेंट लेकर आएं, इस तरह की चीजें करें। सेकेंड स्टेप आ जाता है बॉडी मूवमेंट। अब बॉडी मूवमेंट से क्या मुराद है, हिल झुल कोई ना कोई काम करता रहा, ठीक है। अगर आपको एक्सरसाइज या वॉक से प्रॉब्लम बन रही है, कोई ना कोई बस काम घर में ढूंढते रहे। अगर आप वर्किंग वुमेन या मेल है ऑब्वियसली वेल एंड गुड। अगर आप घर पे रहते हैं तो देखें थोड़ा बहुत योगा कर लिया, थोड़े बहुत स्ट्रेचेस कर लिए, वॉक की। इसको मैं कहती हूँ जैसे सांस जरूरी है इसी तरीके से इसको जरूरी समझ लें अपनी लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट है वॉक, बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है हल्की फुल्की एक्सरसाइज। यही वो चीजें हैं जो इंसुलिन, जिस तरह सांस लेना जरूरी होता है ना नाज़रीन, इसी तरीके से ये वॉक और एक्सरसाइज करना इंतहाई जरूरी है। अगर ये चीजें आप करेंगे ना तो लिटरली आपकी इंसुलिन जो रेजिस्टेंस आपको हो चुकी हुई है, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो चुके हैं आपके, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। देन आ जाता है लाइफस्टाइल चेंज करें। अब लाइफस्टाइल चेंज करने में क्या, वो इसमें वॉक आ जाती है, नींद आ जाती है, आपकी खाने की हैबिट क्या है, टाइम कितने बजे खाने, एक टाइम के थ्रू चलें, मैनेजमेंट के थ्रू चलें, ठीक है। टाइम पे खाएं, टाइम पे सोएं, सारा कुछ अच्छे टाइम पे, एक फिक्स टाइम कर लें। नाश्ता फॉर एग्जांपल आपने आज 8 बजे किया तो इसको डेली बेसिस पे 8 बजे ही कर लें। फजर टाइम उठने की कोशिश करें, जितना जल्दी उठेंगे ना आपको अच्छा फील होगा। शुरू में प्रॉब्लम होगी बट जब आपको हैबिट होने लग जाएगी आपको तो बहुत ज्यादा सुकून आएगा, आपकी बॉडी में आपको चेंजेस फील करेंगे। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने खाने पीने की आदत चेंज करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फास्ट फूड, अपने फास्ट फूड को छोड़ दें। कार्ब्स, ठीक है, कार्ब्स विच इज ऑब्वियसली, कार्ब्स की बात मैं कही थी नाज़रीन। कार्ब्स में कहते हैं कि एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि आपके जो इंसुलिन है आपके मोटापे में आपको जो है वो इजाफा करता है, फैट बनाता है, चर्बी बनाता है, ये सारी चीजें वेट गेनिंग में आपको सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पे कार्ब्स आपने अच्छे खासे कंट्रोल करने। अब कार्ब्स में क्या क्या आ जाता है, आपने वाइट ब्रेड नहीं खानी, ठीक है, आपने रोटी नहीं खानी, वाइट रोटी नहीं खानी है, आपने बेकरी आइटम्स नहीं खाने हैं, आपने फास्ट फूड नहीं खानी है, आपने मीठा नहीं खाना, ठीक है। जितने भी ये बेकरी आइटम्स हैं आपने इनसे अवॉइड करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं शुगरी आइटम्स, शुगर से अवॉइड करना है। मैं कहती हूँ शुगर छोड़ दो। पहले भी मैंने शुगर पे एक वीडियो अपनी बनाई है, जितना मैं कहती हूँ मैंने एक्सपीरियंस किया है शायद इतना किया हो किसी ने। शुगर से लाइक आपकी स्किन भी प्यारी होती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आप शुगर छोड़ दो, ठीक है। ऑब्वियसली इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपको ये हेल्प आउट करती है अगर आप इसको छोड़ देते हो। अगर आपको लाइक मीठे की क्रेविंग होती है तो आप शुगर को जो है वो उसके अल्टरनेटिव ले आओ। स्टीविया इस्तेमाल कर सकते हो, जैगरी यानी कि गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, बल्कि गुड़ जो है वो वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आपका ब्लड बनाने में भी आपको सपोर्ट करता है उसका जो पानी होता है। इसके अलावा जो है वो शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को आप इन चीज़ों से जो चेंज कर सकते हैं, चीनी को कट ऑफ कर दें। जितने भी शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, जितने भी मीठे होते हैं, मिठाइयाँ हो गई, जितनी भी किस्म की स्वीट्स होती हैं उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें। तो यानी कि जितनी भी चीनी वाली चीज़ें आपने उसको कट ऑफ नाज़रीन करनी है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने में, ठीक है। अपनी गट हेल्थ को जो है वो आपने अच्छे से अच्छा करना है। ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं और ये कोई मुश्किल नहीं है, इस पे आपकी कोई पैसा नहीं लगना, बस जरा सी मेहनत लगनी है। मैं कहती हूँ बस यहाँ की सारी बात, अगर आपका ये माइंड सेट हुआ हुआ ना तो मैं कहती हूँ सारी चीजें मुमकिन है। बात बस होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्ट्रेस। नो डाउट स्ट्रेस जो है नाज़रीन वो
एक अगेन बहुत बड़ा इशू है। मैं तो कहती हूँ आजकल के दौर में बच्चे को स्ट्रेस है, बट द थिंग इज कि चलिए स्ट्रेस तो है, परेशानियां टेंशन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर ही अंदर कुड़ते रहो, सड़ते रहो, बुझते रहो, अपना आप जो मुका के रखो। ऐसे नहीं होना है। मैं भी ऐसी थी, कुड़ के ऐसे ही बस अपने हर छोटी छोटी बातों पे परेशानियां ले लेना, और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मैंने जिसे कहते हैं खुद को खुद टॉर्चर करना स्ट्रेस ले लेकर, तो ये वो चीज़ हो जाती है। स्ट्रेस को जो है वो नॉर्मल करने की, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, मिंट की जो टी है, मिंट का कहवा है जो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके ये तो मैं कहती हूँ जो मिंट टी है आपकी मूड स्विंग्स को सडन जो है वो एक बूस्ट देती है, फौरन जो है वो आपको अच्छा मूड कर देती है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, अपने आप को अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ कर दें। ये चीज़ आपको इंतहा का जितना हो सकता है अल्लाह के जिक्र में, शुक्र में अपना टाइम गुजारे। हर चीज़ पे जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करें, जो चीज़ नहीं है उस पे शुक्र अदा करें। कनात पसंदी को इख्तियार करें। लिटरली तस्बीह का ज़्यादा से ज़्यादा करें, दुरूद पाक पढ़ें, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं स्ट्रेस से बाहर आने में। ठीक है, नमाजों की तरफ आएँ, अपने आप को जितना हो सकता है स्ट्रेस से निकालें। अगर एक स्ट्रेस आपने अच्छी खासी ले ली, डिप्रेशन का आप शिकार हो गए आपको, और ये लॉन्ग लास्टिंग खुदा ना खासा चीज़ चले ना, तो आपको यहाँ ये हिस्सा है ये भी तबाह बर्बाद होकर रह जाता है, और आपकी पूरी सर से पाँव तक पूरी जो है वो बॉडी जो है वो स्ट्रेस में चली जाती है। और ऑब्वियसली जब बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और भी सारी बीमारियाँ आपको लगने लग जाती हैं। तो थोड़ा सा अपना ख्याल आप खुद करें, किसी ने आपका ख्याल नहीं रखना, और ये उम्मीदें छोड़ दें फलां कोई आएगा हमारा ख्याल रखेगा, हमारे लिए कोई करेगा। अपने लिए खुद खड़े आप हों। इस तरह की अगर आप छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, आप लिटरली आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आ रहा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, आदत बना लें, और अपना लाइफस्टाइल चेंज के लिए सुबह फजर टाइम जागा, नमाज पढ़ी, अल्लाह के जिक्र में गुजारा, जा नमाज पे बैठे रहें, रात को सोते हुए तस्बीहात कर लिया करें, दिन में चलते फिरते इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करें, या आपको जो दिल करे, आपको जो दिल को सुकून दे, जहन को सुकून दे, वो चीज़ें वो तस्बीहात पढ़ लिया करें। ये छोटी छोटी नाज़िम चीज़ें अगर आप लोग करते हैं अपनी लाइफ में, इसको हिस्सा बना लेते हैं, तो लिटरली आप जब ये करने लगेंगे, और जिस दिन आपने ना किया आप खुद फ़र्क देखेंगे, आपको बेसुकूनी बेचैनी होगी, यार आज मैंने ये काम नहीं किया। ठीक है, तो वो काम मुझे आवाज़ दे रहा है कि आके करो। ठीक है, तो अपना लाइफस्टाइल बस चेंज करें। ये वो चीज़ें हैं, ये खाली ना तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में आपको हेल्प करेगा, आपको मेंटली सुकून देगा, आपको फिजिकली सुकून देगा, आपकी जो है बॉडी एक्टिव हो जाएगी। तो ये थी वो चीज़ें जो मुझे लाइक करने को कही गई थी, तो और कुछ चीज़ें मैंने अपने से खुद एडिशन की, जैसे मैंने तस्बीहात स्टार्ट कर दी, अल्लाह के साथ अपने आप को कनेक्टेड रखा ऑल द टाइम, और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप 24 घंटे नमाज पे बैठे रहें, इट्स नॉट लाइक दैट। कनेक्शन बना के रखें। कनेक्शन का मतलब ये कि आपका ये जहन और दिल 24/7 अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ, अपनी हर बात उसके साथ करें। कोई भी काम करें कि यार जी अब मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझे इसमें परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रही, फ़ौरन उससे कनेक्ट करें। आपके लिए देखें कैसे मसले मसाइल आपके हल हो जाते हैं, स्ट्रेस आपको जो रिलीज़ हो जाता है। ये वो कुछ पॉइंट्स से मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँ। बहुत आसान से, कोई इसमें पैसा नहीं लगना, बस थोड़ी सी आपकी अपनी मोटिवेशन लगनी है, थोड़ी सी आपकी अपनी मेहनत लगनी है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बड़े ज्यादा महंगे जो आप लेते हैं ना, मल्टीविटामिन वगैरह, फैट लॉस की मेडिसिन वगैरह, इनको छोड़ दें। बेसिक रीजन ये है जिसकी वजह से आपका मोटापा बनता है। इन पे वर्कआउट करो तो देखना मोटापा कैसे जो है वो गायब होगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग इसी तरह का कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव लेकर आऊँगी, सेल्फ बेस पर लेकर आऊँगी, जिससे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया होगा और आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर न्यू है मेरे चैनल पर तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। वीडियो नहीं पसंद आए फिर भी लाइक कर दें, छोटी मोटी सपोर्ट कर दिया करें यार, ये मोटिवेशन हमें मिलती हैं, ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। और कमेंट्स ज़रूर किया करें, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई या आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताया करें। मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों का कमेंट्स करना। अगर आप लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और मेरी वीडियो को जो है वो शेयर भी कर दिया करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मैं को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।